तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस स्पेशल के सिलसिले की और शुरुआत अशोकनगर के साथ, जहां पर मुंगावली में खड़ी फसल में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते ये 3 से 4 किलोमीटर दूर तक फैल गई और किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। जैसे ही आग लगने की जानकारी ग्रामीण लोगों को लगी तो उन्होंने अपने अपने ट्रैक्टर खेतों में दौड़ा दिए और आग को रोकने के लिए खड़ी फसल में से ही ट्रैक्टर मिट्टी को ऊपर लाने के लिए पिलाऊ कर दिया। अन्नदाता अपनी फसलों को बचाने के लिए खूब मेहनत करते रहे, लेकिन उनकी वो मेहनत कहां कामयाब होनी थी और देखते ही देखते किसान पल भर में बर्बाद हो गया। तो करीब 1200 बीघा फसल आग की चपेट में आ गई है। मंडल अध्यक्ष बीजेपी मुंगावली इस वक्त हमारे साथ नरेश जी जुड़ गए हैं। नरेश जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, 1200 बीघा फसल आग में जलकर तबाह हो गई है और अब ऐसे में बीजेपी की सरकार क्या करेगी, क्योंकि आपकी सरकार है प्रदेश में? जी कल बिलेरू और भेड़का गांव के पास में जो फसल जली है उसकी जैसे ही सूचना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एवं हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी को जानकारी लगी, सभी कार्यकर्ता मंत्री जी के साथ मौका स्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड पानी के टैंकरों के द्वारा बुझाने के प्रयत्न किया और आखिरकार शाम तक फसल को आग से बचा लिया गया। फिर भी 1000 से 1200 हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष लोकेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। लोकेंद्र शर्माल, लोकेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद सर। नोवेंद्र जी, 1200 बीघा फसल जलकर खाक हो गई किसानों की आग की चपेट में आकर, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उनकी फसल का पूरा सर्वे कराकर जिन जिन किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। क्योंकि नरेश जी बीजेपी मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। भाई साहब, नरेश जी जुड़े हुए हैं। नरेश जी से यही निवेदन है कि इस बार का मुआवजा बरसात में आई हुई बाढ़ की तरह ये सिर्फ चर्चा का विषय न रह जाए। 1200 बीघा फसल आग की चपेट में आई है। कम से कम 20,000 रुपए बीघा किसानों को तुरंत राहत राशि के रूप में देकर बीमा कंपनियों के द्वारा भी इसका बीमा दिलाया जाए। जिस तरह से पहले बरसात में बाढ़ आई थी उसके मुआवजा और बीमा का इंतजार अभी तक वहाँ के किसान कर रहे हैं, ऐसा दोबारा ना हो पाए। नरेश जी, बारिश में जो तबाही हुई थी किसानों की फसलों की, उसका मुआवजा, उसकी राहत राशि अब तक किसानों को नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में इस पर कैसे भरोसा किया जाए? नहीं, जैसे ही कल फसलों का जैसे ही नुकसान के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, आपके पास लौटूंगा। ब्रजेंद्र सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्थानीय विधायक हैं और मंत्री भी हैं। ब्रजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोगों की समस्याओं को आपने जाना है, जिन किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, क्या हाल है उनका? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कल मेरे क्षेत्र में मुंगावली विधानसभा के अंदर मेरे 2 गांव थे, भेड़का और बिलेरू, वहां अचानक आग लग गई जी और किसानों की गेहूं की फसल खड़ी हुई थी और वास्तव में बहुत नुकसान हुआ। लगभग मेरा जो आंकड़ा है 1000 से लेकर 1500 बीघा तक किसानों की खड़ी हुई गेहूं की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है 100%। तो मैं खुद मौके पर गया और सारे अधिकारियों को ले गया मैं, और उसका मैंने सर्वे कराया और आज शायद हो सकता है शाम तक पूरा सर्वे हो जाएगा। और मैंने उनको आश्वासन भी दिया है और मेरी माननीय सिंधिया जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई थी। ठीक है ब्रजेंद्र जी, कब तक लोगों को सहायता मिल जाएगी? कराकर और जल्दी से जल्दी हम मुआवजा की राशि और जो बीमा की राशि होगी उसको वितरण करवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी मंडल अध्यक्ष नरेश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, कल ही माननीय मंत्री जी ने कलेक्टर एसडीएम महोदय को तत्काल मौके पर भेजकर और जो भेड़का और बिलेरू गांव की जो फसल नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया है और हम तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुंगावली आ रहे हैं, हम उनसे मांग करेंगे और मुझे पूरा आश्वासन नहीं, पूरा विश्वास है कि उचित मुआवजा वो हमारे जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको बिल्कुल देंगे।
नोबेंद्र जी, विपक्ष में आप हैं, आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष तो तैयार है किसानों को फायदा दिलाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। मंत्री जी खुद कह रहे हैं, ब्रजेंद्र जी। मंत्री सचिन यादव जी एवं जयवर्धन सिंह जी से संपर्क हो चुका है। वो स्वयं राज्यपाल जी एवं मुख्यमंत्री जी से कल या परसों में भेंट करके जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा और बीमा राशि दिलाने के लिए मांग करेंगे। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया नोबेंद्र जी, और नरेश जी हमारे साथ जुड़े थे। नरेश जी, आपका बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस पर जुड़ने के लिए।